नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस सेशन में जिसमें हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे। तो हार्ट के सेशन में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट किया था और हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट के पार्ट के बारे में पढ़ा और उस पार्ट में किस प्रकार से हार्ट फ्लो करता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में आगे चलते हैं कि किस प्रकार से इसमें एस नोट कैसे वर्क करता है, एवी नोट कैसे वर्क करता है, ये लव और डव का साउंड कहाँ से आता है, कैसे क्रिएट होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले आप लोगों को जो मैंने हार्ट की पार्ट पढ़ाया था, जिन लोगों ने इस क्लास को पिछली वाली को नहीं देखा है उसे जाके ज़रूर देखें, उसके बाद कुछ क्लियर हो पाएगा। तो एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग फिर से इस बात को समझ लें कि हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि 4 पार्ट हो गए, राइट राइट दो और दो लेफ्ट लेफ्ट, और एक तरफ राइट आर्ट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हैं हमारे हार्ट के 4 पार्ट। तो किस प्रकार से इनका फ्लो होता है इसको भी रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। और कैसे फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ये पूरा डिटेल में मैंने बताया था पिछली क्लास में, उसको देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं इस क्लास में कि एसए नोड क्या होता है और एवी नोड क्या होता है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ का मतलब ये जो राइट आर्ट्रियम आपको दिख रहा है इसके अपर साइड में ये एक छोटा सा नोड होता है। यहाँ पे जिसको एसए नोड कहते हैं, साइनोवारिकुलर नोड इसका फुल फॉर्म है। अब ये नोड क्या है, एसए नोड क्या है, क्या ये विजिबल नहीं है? अगर नहीं है तो इसे हम फिर से लिख देते हैं, एसए नोड। एसए नोड का मतलब साइनोवारिकुलर नोड। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या है, एसए नोड क्या काम करता है? एसए नोड जो हार्ट बीटिंग स्टार्ट होती है, हार्ट बीटिंग किसके कारण होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, यानी कि शिथिल हो जाती हैं। तो इनकी वजह से जो वॉल्व होते हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न है वो किसके कारण होता है? एसए नोड के कारण होता है। एसए नोड एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। ठीक, ये क्या काम करेगा? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा कि जब जो है हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वेन जो है और जो राइट आर्ट्रियम है इसमें इम्प्योर ब्लड आता है। तो जब ये इम्प्योर ब्लड फुलफिल हो जाता है इसमें फर्स्ट चैम्बर में, तो ये सिग्नल भेजता है कि अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है और ये इसको आगे के फ्लो के लिए सिग्नल देता है। ठीक, और यहाँ पे ये जो वॉल्व दिख रहा है आप लोगों को इसी इसी चैम्बर में, यानी कि ये कौन सा चैम्बर है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में ही दोनों नोड होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, और दोनों का काम ही सिग्नल देना होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये यहाँ पे कुछ जो हम प्लेस दिखा रहे हैं इसको हम रेड कर लेते हैं। ये प्लेस यहाँ पे एवी नोड है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि ये एसए नोड क्या करता है? फर्स्ट सिग्नल देता है कि जो इस आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में ब्लड जो है फिल हो गया है, इसे आगे भेजना है। तो ये एवी नोड क्या करता है? ये पहले चेकआउट करता है कि जो आगे वाला चैम्बर है, यानी कि
राइट वेंट्रिकल वो इम्पिटी है या नहीं, वो खाली है या नहीं, इसलिए वो 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक। और उसके बाद फिर सिग्नल देता है कि इस ब्लड को आगे जाना है और इस वॉल्व को क्लोज होना है, ठीक। तो इनका मेन फंक्शन यही है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, यानी कि सिकुड़ना है, ताकि ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो सके, ठीक। तो ये है हमारे एसए नोड और एवी नोड। अब हम लोग आगे इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं, लव और डव का साउंड। जब हम लोग हार्ट बीट को चेक करते हैं तो हम लोगों को धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, उसमें एक आवाज़ धीमी और एक आवाज़ थोड़ी तेज होती है, ठीक। तो ये किसके कारण होती है, ये वही लव डव का साउंड है, ठीक। अब ये देखते हैं कि ये साउंड क्रिएट कैसे होता है। ये लव का जो साउंड है ये सिस्टोलिक प्रेशर्स के कारण होता है। अभी मैं बताऊंगी कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। लव का साउंड सिस्टोलिक प्रेशर के कारण होता है और डव का साउंड डायस्टोलिक प्रेशर के कारण होता है। सिस्टोलिक का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, सिकुड़ने से जो प्रेशर होता है उसी को बोलेंगे सिस्टोलिक। तो ये प्रेशर जब होगा तो लव का साउंड होगा। और जब कोई वेसल्स शिथिल हो जाती हैं, उनकी मसल्स शिथिल हो जाती हैं तो आवाज़ धीमी आती है, तो उसी को बोलेंगे डव का साउंड। और ये किसके कारण होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कैसे क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है, ये हमें हार्ट के फिगर्स के माध्यम से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम एक बड़े फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे आपको एक हार्ट का इमेज दिख रहा है और अभी मैंने बताया कि यहाँ एसए नोड और यहाँ एवी नोड, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, ठीक। ये एसए नोड और ये एवी नोड, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैम्बर में ही सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आता है। अब ये इम्प्योर ब्लड ये आगे की तरफ फ्लो होता है, यानी कि सेकेंड चैम्बर में ब्लड जाता है। और जब सेकेंड चैम्बर फुल हो जाता है तो ये जो वॉल्व लगा हुआ है ये क्लोज हो जाता है, ठीक। ये कौन सा वॉल्व है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये ट्राइकस्पिड्स वॉल्व है, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड्स वॉल्व है। और ये कौन सा वॉल्व है, इसको मैंने पिछली ही क्लास में बताया था, बाइकस्पिड्स या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। इनको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आर्टरी और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए, ठीक। और ये जो वॉल्व है, एक वॉल्व आप देख रहे होंगे तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाता है, एक तरह से ये वॉल है। और एक वॉल इस चैम्बर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस वॉल्व को बोलेंगे सेमी लूनर वॉल्व, इन दोनों वॉल्व को सेमी लूनर वॉल्व। और सिंगल सिंगल नाम बोलेंगे तो इसका नाम क्या होगा, वॉल और वॉल्व में अंतर है। देखिए जैसे वेसल्स होती हैं, वेसल्स मतलब वाहिकाएं होती हैं। जैसे वेसल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाइप हो तो उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो वेसल्स हो गया। लेकिन वॉल्व का मतलब कि वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो को, वो जब चाहे वॉल्व बंद होगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। वॉल्व का मतलब उस फ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक।
तो यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है, ना कि वॉल वेसल्स, नहीं, वॉल्व। वॉल्व का मतलब ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक। तो ये देखिए, साइनो ऑरिकुलर वॉल्व या फिर सेमी लूनर वॉल्व, इन दोनों को सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। हम लोग अभी लव डव का देख रहे थे कि लव और डव कैसे क्रिएट होता है, ठीक। तो लव का जो साउंड होता है, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। अब ये देखते हैं कि लव और डव। तो अभी मैंने बताया कि जो लव का साउंड होता है वो किसके कारण होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक का मतलब क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो कॉन्ट्रैक्ट किस में होगा, ये जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं ना, ये राइट वेंट्रिकल है हार्ट का सेकेंड चैम्बर। इसमें जब ब्लड फुल हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो ये बैक फ्लो ना हो, इसके लिए ये वॉल्व क्लोज हो जाती है, ठीक। और जो ये वॉल्व क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे जो साउंड क्रिएट होता है वो कौन सा क्रिएट होता है, लव। और ये साउंड डव से ज्यादा तेज होता है, ठीक है। और अगला जो हम लोग देखते हैं डव का साउंड। तो एक चीज समझ लीजिए कि जो लव का साउंड होता है वो कॉन्ट्रैक्शन से होता है, यानी कि मसल्स के सिकुड़ने से होता है। कौन सी मसल सिकुड़ रही है, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो राइट वेंट्रिकल जैसे सिकुड़ेंगी तो अच्छा, ये वॉल्व इसलिए बंद होती है कि ये जो ब्लड है वो इसमें जा सके, ना कि बैक फ्लो हो, इसलिए ये बंद होती हैं। और इसमें लव का साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। और डव का साउंड कैसे क्रिएट होता है, अब ये दोनों ही केस में है, देखिए यहाँ पर भी वॉल्व बंद होगी और यहाँ पर भी, ठीक है। और ये डव का साउंड कैसे क्रिएट होता है, जो ये दोनों वॉल्व आपको दिख रही होंगी, एक मिनट पूरा इरेज कर देते हैं। ये जो वॉल दिख रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जब ब्लड जाता है तो इसमें भी एक वॉल होता है कि ब्लड ऊपर जाए तो ये बंद हो जाए वॉल, ताकि ब्लड नीचे फ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह इस वेंट्रिकल में भी, ये भी कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड, ये वेसल आपको दिख रहा होगा, ये अंदर से गया हुआ है इसके, तो इसमें भी वॉल्व लगे हुए हैं। ये वॉल्व लगे हुए हैं कि इसमें भी बैक फ्लो ना हो, ठीक। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वाली वॉल्व बंद हो जाती है, ठीक। तो वहां पे कौन सा क्रिएट होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब यहाँ पे वॉल्व बंद होगी तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, डायस्टोलिक। तो कौन सी साउंड आएगी, डव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लव और डव का साउंड कैसे क्रिएट होता है समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं स्लाइड में। ये वॉल्व के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे। हार्ट की देखिए, हार्ट वॉल, हार्ट वॉल का मतलब कि हार्ट के जो, ये जो फिगर है हार्ट का, ये जो हार्ट का फिगर दिख रहा है, इसके चारों ओर जो लेयर है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें 3 लेयर होती हैं। पेरिकार्डियम, आप लोग यहां से नाम भी पढ़ सकते हैं, सॉरी, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इपी मतलब सबसे ऊपर, मायो मतलब बीच का, और इंडो मतलब सबसे अंदर वाला। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था। तो ये देखिए स्लाइड में, इपिकार्डियम, कार्डियम का मतलब क्या होता है, कार्डियक मसल्स, यानी कार्डियक का मतलब हार्ट, ठीक।
हम लोग जब मसल्स पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, उसमें समझ आएगा कि कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट के लिए यूज होता है। तो इपीकार्डियम आउटर लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल मस्कुलर लेयर है, और एंडोकार्डियम इनर स्मूथ लेयर है। हार्ट के फंक्शंस हम लोग देख लिए थे, और कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं इसमें। ब्लड प्रेशर, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताते हैं। हम लोगों ने जाना था कि ब्लड जो है हार्ट से पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पंप होता है, और ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इसमें मेन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जैसे ब्लड और यूरिन में इन सोडियम और पोटेशियम का, जब ये जो एलिमेंट है सोडियम और पोटेशियम, जब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब इनकी मात्रा कम होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी बीपी हाई होती है तो वो लोग जो सॉल्ट होता है वो कम लेते हैं। तो सॉल्ट में क्या है, NaCl, तो Na का मतलब वही सोडियम। तो इस तरह से भी हम रिवाइज कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इनकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर में इफेक्ट पड़ते हैं। अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इनकी मात्रा कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स। और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट इसलिए करेगा क्योंकि ब्लड करता है, तो इसमें ये भी आ जाएगा। और ये देखिए डिजीज ऑफ हार्ट। डिजीज ऑफ हार्ट जैसे कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन हो जाता है। और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आप लोग जानते ही होंगे कि हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन बीपी से ही हाइपरटेंशन हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन एक डिजीज है, ठीक। और ये जो हार्ट अटैक है ये ब्लड क्लॉटिंग से हो जाता है। जैसे कि रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त के थक्के जमने से क्या होगा, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। और ये एंजाइना, ये एक डिजीज है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये डिजीज हो जाते हैं। और ये एराइथीमा जो है ये भी हार्ट बीट का जो कंट्रोल होता है, हार्ट बीट का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक। और हार्ट फेलर का भी हम लोग केस देखते हैं। हार्ट फेलर्स में क्या होता है कि जो ब्लड का जो पंपिंग होता है, ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। तो ये था आज की क्लास, और इसी तरह आगे अपनी क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।